चलिए तो आज हम 90 अध्याय की शुरुआत कर लेते हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे कहते हैं। इस टॉपिक से आपको मिलेंगे बोर्ड के अंदर 6 नंबर के प्रश्न और कमजोर से कमजोर छात्र इस 6 नंबर को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो आपको दूरी सूत्र को पढ़ना है, दूरी सूत्र जो कि बहुत ही सरल सूत्र है। उस सूत्र पर आधारित एक प्रश्न मिलेगा आपको और एक आपको समझना है निर्देशांकों को, जो कि आपने 8वीं के अंदर भी पढ़ा होगा, 9th के अंदर भी पढ़ा होगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन समझते हैं कार्तीय निर्देशांक क्या होता है। तो कार्तीय निर्देशांक का मतलब होता है कि माना किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश। देखिए ये एक समतल है, इस समतल में एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ और एक्स डैश। दूसरी जो रेखा है वाई ओ वाई डैश, ये वाई वापस ओ और वाई डैश, जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है। यानी ये रेखा है और ये खड़ी रेखा बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। इन्हें निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ये जो अक्ष और ये अक्ष, ये दोनों अक्ष क्या कहलाते हैं, निर्देशांक अक्ष। तो निर्देशांक अक्ष समझ में आ गया होगा आपको कि समतल में इस अक्ष को कहते हैं एक्स अक्ष और ये अक्ष है वो क्या कहलाता है, वाई अक्ष। फिर कह रहा है कि जो ओ बिंदु है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओ को मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो बिंदु है इसका नाम है मूल बिंदु। अच्छे ढंग से इसको समझना है क्योंकि मूल बिंदु से संबंधित भी काफी प्रश्न आएंगे। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 और 0 होते हैं। अब एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ और वाई डैश परस्पर लंबवत है। यानी कि ये जो रेखा है यहाँ पे आपके हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये कह रहा है कि परस्पर लंबवत है। अतः एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश को समकोणिक अक्ष, यानी 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। इसलिए इसे कहते हैं समकोणिक अक्ष, या फिर इसका दूसरा नाम है आयतीय निर्देशांक अक्ष। तो आयतीय निर्देशांक अक्ष भी कहेंगे। तो इस ढंग से ये बेसिक जानकारी। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक बिंदु P है, ठीक है, ये बिंदु P, इसके निर्देशांक क्या लिए, एक्स और वाई। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि कोई निर्देशांक है उसको लिखने का तरीका होता है, पहले आपको एक्स निर्देशांक लिखना है और उसके बाद में वाई निर्देशांक लिखना है। जो एक्स निर्देशांक होता है उसे कहेंगे भुज और जो वाई निर्देशांक होता है उसे कहते हैं कोटि। तो यहाँ पे देखिए 0 से लगाकर m तक जो दूरी है, यहां से लगाकर ये जो दूरी है वो कितनी है, x है। और जो m से लगाकर p तक दूरी है वो क्या कहलाएगी, y। तो यानी बिंदु P की जो स्थिति है वो क्या कहलाएगी, P, x और y। तो किसी भी निर्देशांकों को लिखने का तरीका होता है पहले x निर्देशांक उसके बाद में y निर्देशांक। तो आपको ग्राफ कॉपी के अंदर इस डायग्राम को अच्छे ढंग से बनाना है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस ढंग से x अक्ष खींचना है और किस ढंग से y अक्ष खींचना है। चलिए थोड़ा ग्राफ में आपको किस ढंग से वर्क करना है वो बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो रेखा खींची है बीचों बीच में इसी प्रकार आपको ग्राफ पेपर पे लाइन खींचना है और ये हो जाएगा वाई ओ वाई डैश, यानी कि वाई अक्ष हो जाएगा। और ये जो रेखा है क्षैतिज रेखा वो हो जाएगी आपके एक्स अक्ष। अब आपको बीचों बीच में सबसे पहले पॉइंट वहां लिखना है 0, उसके बाद में लिखना है 1, फिर 2, फिर 3, 4 और 5, यानी एक एक खाना छोड़ के आपको अंक लिखना है 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसी प्रकार इधर लिखना है आपको माइनस में, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा -1, फिर -2, फिर -3, -4, ऐसे अनंत तक चलता रहता है। आपके जितने भी बॉक्स ग्राफ पेपर पे है उतने लिख लो आप। उसी प्रकार ऊपर है वो 1, 2, 3, 4 जितने भी आपकी बॉक्स है वो लिख देना। नीचे आपको फिर माइनस में -1, -2, -3। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ पेपर पे इधर सब प्लस में लिखना है, इधर आ जाएंगे माइनस में, फिर ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। और ये जो बिंदु है वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु। तो ग्राफ पेपर पर यह कार्य रहेगा आपके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको समझना है वो है चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह, यानी
किस चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह है वो क्या रहेंगे। तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश को समतल पर आलेखित करना है, और ये जो आपके तल होगा उसे कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश बनते हैं, जिसे फर्स्ट भाग को कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। फिर ये जो सेकेंड है वो है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और ये जो है वो है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ये है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट चतुर्थांश यानी पहले जो चतुर्थांश, उसके अंदर आपके जो निर्देशांक होंगे वो दोनों प्लस वाले होंगे। देखिए प्लस और प्लस, क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे प्लस वाले सभी, और ऊपर भी क्या होगा? प्लस वाले सभी 1 2 3 4। तो यहाँ पे जैसे कोई बिंदु होगा तो उसका जो निर्देशांक होगा, जैसे मान लो बिंदु P लेता हूं, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? नीचे से 2 और साइड से भी 2, यानी कि इसकी जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे? 2 और 2। अर्थात दोनों जो मान है वो क्या है? प्लस में है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस और प्लस। तो फिर सेकंड में इसी प्रकार माइनस और प्लस होगा, यानी पहला जो x निर्देशांक होगा वो तो होगा माइनस में, और जो y निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस में, क्योंकि यहाँ पे जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 ऐसे आगे बढ़ेगा, और यहाँ होता है 1 2 3। इसी प्रकार यहाँ पे ऊपर 1 2 3 4 और नीचे -1 -2 -3। तो कहने का अर्थ यहाँ पे जो सेकंड चतुर्थांश है उसके अंदर आपके x निर्देशांक माइनस में और y निर्देशांक प्लस में। तृतीय चतुर्थांश के अंदर दोनों निर्देशांक वो माइनस में होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश में x निर्देशांक प्लस में और y निर्देशांक क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये बेसिक नॉलेज है, अपने आप आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आगे सवाल करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेता हूं। देखिए दोनों अक्ष x o x डैश, x o x डैश, x o x डैश और y o y डैश समतल को 4 भागों में विभाजित करती है। ये 4 भागों में विभाजित हो गया, 1 2 3 और 4। इन्हें चतुर्थांश कहते हैं। x o y, x o और y, फिर y o x डैश, y o और x डैश, फिर x o और y डैश, और y डैश और x, y डैश o और x को प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अभी मैंने आपको सभी बता दिया है। हम सदैव OX और OY दिशाओं को धनात्मक यानी OX ये और OY यानी ऊपर वाली इसको धनात्मक यानी प्लस वाले, और OX यानी ये साइड और OY डैश यानी ये साइड दिशाओं को क्या कहेंगे? ऋणात्मक लेते हैं। तो अभी मैंने आपको सभी संख्या प्लस और माइनस में लिख के बता दिया है, तो ये बेसिक नॉलेज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको समझना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो किस ढंग से निकाला जाता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है और इस पर आधारित आपके प्रश्न है वो 100% बनता है बोर्ड परीक्षाओं के अंदर। तो इसके अंदर क्या बोला है कि माना XO X डैश यानी कि XO X डैश और YO Y डैश निर्देशांक अक्ष है, YO Y डैश निर्देशांक अक्ष है। समतल में स्थित दो बिंदु, ये जो समतल भाग है इसके अंदर दो बिंदु लिए, एक तो P और एक लिया है Q। P के जो निर्देशांक है वो है X1 और Y1, Q के निर्देशांक है X2 और Y2, और जिनके बीच की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो सीधा सा सूत्र आपको ये याद रखना है कि PQ बराबर ये रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं अलग से थोड़ा लिख के आपको बता देता हूं। जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, दूरी बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको बस सूत्र याद रखना है और इस सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको आगे मिलने वाला है। अब इस सूत्र का अगर ये रूप लिखे तो भी इस सूत्र में कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत जने ऐसे भी याद करते हैं x1 माइनस x2
का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए x2 आगे है, x1 पीछे है, यहाँ पे x1 आगे लिखा, x2 पीछे लिखा। अब चूंकि इसके अंदर स्क्वायर लगा हुआ है ये, इसलिए आगे पीछे करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वापस माइनस होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है क्योंकि उसका वर्ग करते हैं वापस। तो इसलिए ये सूत्र किसी भी रूप में आप याद कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे सूत्र को लगा के आपको दूरी निकालना है। फिर दूसरा कंडीशन याद रखना है एक विशेष स्थिति को, कि यदि मूल बिंदु 0 0 है, से किसी बिंदु P एक्स वाई की दूरी अगर पूछी जाए तो आपको सिंपल सा सूत्र लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, आपका सीधा दूरी निकल जाएगी मूल बिंदु से। यानी ये मूल बिंदु है, मान लो ये मूल बिंदु 0, और इस 0 से जैसे ये बिंदु P है, इस P की आपको दूरी पूछा है, OP दूरी पूछा है, यदि O और P पूछा है, OP मान लो निकालना है तो आपको सीधा ये सूत्र लगाना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आगे अपन इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। चलिए एक उदाहरण करते हैं, उदाहरण 1, जिससे आपको अच्छे ढंग से ये प्रश्न है वो समझ में आ जाएंगे कि क्या होता है निर्देशांक और किस ढंग से इसको ग्राफ पेपर पे आलेखित किया जाता है। तो देखिए आयतीय निर्देशांक निकाय में, यानी वही निर्देशांक तल के अंदर आपको निर्देशांक 2 4 -2 3 4 -4 -3 और 5 और -2 को क्या करना है, आलेखित करना है, यानी निरूपित करना है ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे जो अक्ष खींचने का तरीका मैंने आपको अचानक से बता दिया है। आपको ग्राफ पेपर पे बीचों बीच में क्या करना है, y अक्ष खींचना है, फिर तिरछा है वो क्या करना है, x अक्ष खींचना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे खींचा है। उसके बाद में एक एक खाना छोड़ के, यानी आपके जो भी बॉक्स बने हुए 1 1 सेंटीमीटर के, उस पे आपको 1 2 3 इस ढंग से लिखते जाना है। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लिख दिया प्लस वाले, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको माइनस में लिखना है, वही आपको एक एक खाना छोड़ के। इसी प्रकार ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में, सब आप जो पैमाना मानेंगे एक तरह से, वो आपको क्या करना है, 1 1 सेंटीमीटर छोड़ के लेना है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, इधर माइनस में सब -1 -2 -3 -4, आपके जितने भी बॉक्स है ग्राफ पेपर पे आप इजीली बना सकते हैं। इसी प्रकार ऊपर 1, फिर 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। तो ये तरीका रहेगा आपके निर्देशांक लिखने का। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि 2 और 4, ये मैंने जो चित्र बनाया इससे अब समझना है आपको कि किस ढंग से इसको आलेखित करना है ग्राफ पेपर पे। तो x o और x डैश, फिर y o और y डैश खींच लिया, सब बिंदु लिख दिया 1 2 3 4 5, इधर माइनस में, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। सबसे पहला पॉइंट लिया 2 और 4। अब इसको आपको ग्राफ पेपर पे आलेखित करना है। तो x निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक कितना है, x बराबर तो 2 है और y बराबर कितना है 4, यानी आपको x अक्ष पर 2 बिंदु देखना है। अब x अक्ष पर 2 कहाँ है, ये रहा, लिख लिया। उसके बाद में आपको y का 4 देखना है, यानी y अक्ष पे जाना है, और इस y अक्ष पे 4 है वो कहाँ है, इधर। तो इस 2 से सीधा सीधा जाना है, और 4 से भी आपको क्षैतिज रूप में जाना है। जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, उस बिंदु का नाम देना है 2 और 4, यानी इसका नाम दे सकते हैं ए, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, आप अपने इच्छा से PQRS ABCD ऐसे नाम दे सकते हैं। तो देखिए इस ढंग से आपके निर्देशांक आ गया 2 और 4। कहने का अर्थ यह है कि आपको हमेशा पहला निर्देशांक होता है वो x का होता है, और दूसरा है वो y का होता है। तो x अक्ष पे पहला बिंदु देखना है और y अक्ष पे दूसरा बिंदु देखना है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, -2 और 3। और -2 यानी x बराबर क्या है, -2, और y बराबर क्या है, 3, यानी x अक्ष पे तो -2 देखना है। -2 क्या कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ये रहा -2, इससे ऊपर जाएंगे। उसके बाद में y का 3, तो प्लस का y 3 है वो किधर होगा, ऊपर। यदि माइनस होता तो इसके भी नीचे जाना पड़ता, तो परंतु यहाँ पे y कितना है, 3 है, तो ये रहा।
तो यहाँ से आपको सीधा चलना है और इधर भी ऊपर चलना है। तो जहां यह दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, ये आ गया आपके पॉइंट बी। देखिए लिखा -2 और 3। तो ये तरीका है इनको निरूपित करने का ग्राफ पेपर पर, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट देखते हैं -4 और -3। तो -4 और -3, -4 एक्स अक्ष का -4 कहाँ है, सीधा ये रहा -4। फिर -3 और -3 वाई अक्ष पर, -3 है वो ये रहा। अब दोनों आगे बढ़ाएंगे, जहां ये रेखा प्रतिच्छेदित होगी उसका नाम दे देंगे -4 और -3, इसका नाम दे दिया सी। ए बी और सी, उसके बाद में चौथे का डी नाम दे देंगे। तो 5 और -2, तो 5 और -2, 5 एक्स निर्देशांक तो 5 है और वाई निर्देशांक क्या है -2, जिसे अपन भुज और कोटि भी कहते हैं। देखिए ये भुज है और वाई है वो कोटि है। कई बार भुज और कोटि निरूपित कीजिए, इस ढंग से भी आता है प्रश्न। तो एक्स निर्देशांक 5 है, ये रहा एक्स निर्देशांक का 5, और वाई निर्देशांक -2 है। तो -2 वाई निर्देशांक ये रहा। दोनों रेखाएं आगे बढ़ा दी, आपके ग्राफ पेपर पे सब रेखाएं खींची हुई है ऐसे, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि दोनों रेखा कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो ये आ गया 5 और -2। तो इस ढंग से आपको ग्राफ पेपर पे ये जो निर्देशांक है उनको आलेखित करना है। ये भी आप उदाहरण अपने ग्राफ कॉपी में कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए।